स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश सहित मध्य प्रदेश में परिवहन के भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है और इसी भ्रष्टाचार को लेकर राष्ट्रीय जेएसी संगठन द्वारा नागपुर से लेकर अहमदाबाद तक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में सामाजिक संगठन व अन्य कई विभागों के लोग संयुक्त रूप से सम्मिलित हुए हैं, जो कि बीती रात इंदौर पहुंचे। दरअसल परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर कई बार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेकर तमाम परिवहन चालकों द्वारा सरकार को जगाने के लिए कई तरह के विरोध प्रदर्शन से लेकर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई हल इन परिवहन चालकों को मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और इसी को लेकर नागपुर से जॉइंट एक्टिव कमेटी द्वारा स्वस्थ भारत स्वच्छ परिवहन के उद्देश्य से नागपुर से लेकर अहमदाबाद तक की रैली निकाली जा रही है। यह रैली देर रात इंदौर पहुंची। यहां पर मीडिया से चर्चा के दौरान उनका कहना था, सैनिक देश की रक्षा करते तो वही देश के भीतर भारी वाहन चलाते हुए ड्राइवर भाई देश में अर्थव्यवस्था को कायम रखते हैं और उनका भी सम्मान होना चाहिए। और लगातार देश के विभिन्न राज्यों के बाउंड्री पर तैनात आरटीओ द्वारा भ्रष्टाचार का इस कदर का आलम फैला हुआ है कि ट्रांसपोर्ट और वाहन संचालकों द्वारा कई तरह की समस्याएं हो रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जानकारी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है। इन तमाम उद्देश्यों के साथ नागपुर से रैली शुरू करते हुए सेवाग्राम भोपाल से इंदौर पहुंचे हैं और आप अहमदाबाद साबरमती आश्रम और पूर्व प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इस रैली का उद्देश्य व स्वस्थ भारत स्वच्छ परिवहन है, ताकि परिवहन संचालकों के साथ ड्राइवरों को उनका संपूर्ण अधिकार मिल सके। हमारा अभी भोपाल में हम लोग 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। तो ये इंदौर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक अपना जो मकसद था, वो मकसद यही था कि मीडिया के माध्यम से ये तक हमारी समाचार भारत सरकार को, राज्य सरकार को पहुँचे कि हम लोग जो इस विषय में कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में भी आवाज़ उठा रहे हैं, किसान भाइयों के प्रति भी आवाज़ उठा रहे हैं, मजदूरों के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं। तो महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नक्शों में चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस विषय को लेकर हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में और गांधी आश्रम से गांधी आश्रम तक का हम 2 अक्टूबर में वहीं पे ही इस विषय को समापन करेंगे। कल इंदौर से क्या यात्रा कहाँ से इंदौर से कल हम निकलेंगे दाहोद के लिए। वहाँ पे जो चेक पोस्ट हैं, वहाँ पे चेक पोस्ट प्रभारियों से हमारी बैठक होगी, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप इस तरह से कार्य न करें जिससे हमारा देश राज्य बदनाम हो रहे हैं, हर गांव शहर बदनाम हो रहे हैं। आज अगर उस चेक पोस्ट में कोई भी गाड़ी वाला आता है और जाके बिहार में बोलता है कि एमपी में गया, फला जिले के लोग कैसे लूटे मेरे को। हम लोगों ने विषय में अपने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी अवगत करा चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुका हूँ, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री तभी अवगत कराया। हमने भोपाल में धरना भी दिया, नीलम पार्क में, विधानसभा के अंदर हमारे को जाने को 25 मिनट का समय भी मिला, मेरी बहस भी हुई। तो हम उनको पूरी डिटेल दे चुके हैं और डिटेल अब देने के बाद हम लोग ने जो जनसंपर्क अभियान निकाले हैं मानव यात्रा के रूप में, इसका लक्ष्य हमारा यही है और इसको एक बार नहीं, हर 2 अक्टूबर को और इसके बीच में भी निकालने का प्रयास करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री तक जाए कि जो आज देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें अनगिनत पैसे, कोई पैसे की कीमत नहीं है, कितने पैसे वहाँ आ रहे हैं। आप लोग खुद पत्रकार भाई हैं, सिंधवा बॉर्डर में देखे भी हैं कि जो रैकेट चला रहे हैं, ये रैकेट कौन चलाता है? परिवहन माफिया, सरकारी माफिया बोलता है। एक आज ये सबसे बड़ा दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, इसको बोलते हैं परिवहन माफिया संगठन। और ये लोग जिसमें कार्य कर रहे हैं, तो मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप यूपी जैसा राज्य एमपी में भी चलाएं और ये माफियाओं पे बुलडोजर चलाएं और बुलडोजर चलाने को नामो निस्त मिटाएं। ये हमारी सरकार से, आप लोगों से प्रार्थना है। नरेंद्र कुमार मिश्रा, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा। सर, भ्रष्टाचार का विरोध इस वक्त करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है, पर हम अपने जो भी बड़े हैं, नेता लोग हैं और जो हमारे बड़े ऑफिसर हैं, जैसे पहले वो आटे में नमक की तरह लेते थे क्योंकि उनकी सैलरी कम होती थी, अभी मेरे को नहीं मालूम कि सरकारी ऑफिसरों की सैलरी क्या है, उसी तरह की अगर कोई व्यवस्था हो या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर दे कि भाई एक गाड़ी के पीछे जैसे इतना पैसा लेना है और उन गाड़ियों को छूट दे दे और उससे जो भाई गलत करते हैं उनको उनकी हेल्प की जाए या उनको उसमें से एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, तो मैं ये चाहूँगा कि
भ्रष्टाचार को खत्म करके उनको भी हम जैसा समृद्ध या अच्छा खाना मिले उस जैसा बनाया जाए, तो ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। उसके अलावा मेरा नाम प्रहलाद अग्रवाल, मैं ज्वाइंट एक्टिव कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।